तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग का आज बताया जा रहा है जिसका नाम है बुध यानी मरकरी। आप लोग का अगले वीडियो में हमने बताए थे सूरज के बारे में यानी सन, ग्रहों के बारे में पूरी तरह से डीपली आज आप लोग का बताया जाएगा, जिसमें बुध का, और कल डीपली हमने बताया था सूरज के बारे में। सबसे पहले जाने कि बुध का इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? मरकरी। क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं। सभी लोग का पता होगा कि बुध को सर हम लोग मरकरी बोलते हैं, मरकरी। और याद रखिएगा आप लोग, इसमें बुध सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है, यानी सूर्य जो है, इसे जैसे मान लिया जाए कि ये सूर्य है और सूर्य का अगर सबसे नजदीक ग्रह है तो उसका नाम है क्या थी? बुध। क्या है? क्या है? और याद रखिएगा सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह ही सूर्य है। हम ये भी कल बताए थे कि सूर्य का ही परिवार जो है, सूर्य जो है वो अपने परिवार को प्रकाश देता है। ये भी बताए थे कि सूर्य जो होता है अपनी अक्ष पर जो होता है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ये भी बताए थे आप लोग का कि सूर्य के अंतर्गत कितने ग्रह आते हैं? 8 ग्रह। वो सब को देख लीजिएगा। अब इसके बाद देखेंगे कि इसका व्यास कितना है, माने जो बुध है, अब बुध मान लिया जाए कि ये है, इसका व्यास कब निकलता है? सीधे, यानी कहने के मतलब है कि बीचे बीच ये है, यहाँ से सीधे अगर तीसरे चल गया तो इसको क्या कहा जाता है? व्यास। और इसका हाफ रहेगा तो क्या कहा जाता है? त्रिज्या। तो व्यास इसका कितना है? यानी 4849.9 किलोमीटर होता है। इसका दूरी यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास है। कौची का? बुध का। किसका? सूर्य से इसकी औसत दूरी 5.79 करोड़ किलोमीटर है। सुन लीजिए, सूर्य से इसकी औसत दूरी 5.79 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का परिभ्रमण करने में इसे लगभग 88 दिन लगता है, यानी सूर्य जो है और इसका परिभ्रमण करने में, चौपट से इसे घूमने में, समझे, इसको घूमने में कितना दिन लगता है? 88 दिन लगता है। आगे बढ़ेंगे। यह अपने अक्ष पर 58 दिन 15 घंटा 30 मिनट और 34 सेकेंड में एक बार घूम जाता है। सुन लीजिए, यानी कहने के मतलब है अपने अक्ष पर, मतलब सर जैसे मान लिया जाए कि हम एक बुध है और हमको घूमना है तो अपने अक्ष पर ऐसे करके घूम जाना, ठीक है। तो ये जो होता है अपने अक्ष पर कितना दिन में, याद रखिएगा 58 दिन 15 घंटा 30 मिनट और 34 सेकंड में एक बार घूम जाता है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, जो बुध है उस पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। बुध पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। यहाँ दिन में अत्यधिक गर्मी और रात में अत्यधिक ठंडी पड़ती है, यानी यहाँ दिन में अधिक गर्मी और रात में अत्यधिक ठंडी। अब कहो कि सर तो आखिर ये ऐसे कैसे होता है? क्योंकि बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर है। सोच लीजिए, माने पृथ्वी पर 90 दिन होगा तो बुध पर कितना दिन होगा? एक दिन। आप पृथ्वी पर 90 रात होगा तो सोच लीजिए बुध पर एक रात होगा। यहाँ समझिए, बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। बुध का एक रात पृथ्वी के 90 रात के बराबर होता है कि नहीं? यानी पृथ्वी पर 90 दिन होगा तो वहाँ बुध पर एक दिन होगा। पृथ्वी पर 90 रात होगा तो बुध पर क्या होगा? एक रात होगा। इस ग्रह पर एक भी उपग्रह नहीं है, यानी इस ग्रह का अगर कोई पूछे कि उपग्रह है सर, तो नहीं, उपग्रह इसका नहीं है। उपग्रह नहीं है। किसका? बुध का। हाँ, तो आप लोग का ये समझ में आ गया होगा कि बुध सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है। इसका व्यास 4849.9 किलोमीटर है। सूर्य से इसकी औसत दूरी 5.79 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का परिभ्रमण करने में इसका लगभग समय कितना दिन लगता है? 88 दिन। यह अपने अक्ष पर 58 दिन 15 घंटा 30 मिनट और 34 सेकंड में एक बार घूम जाता है।
इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। यहाँ दिन में अत्यधिक गर्मी और रात में अत्यधिक ठंडा पड़ता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। बुध का एक रात पृथ्वी के 90 रात के बराबर होता है। इस ग्रह पर एक भी उपग्रह नहीं है। तो आप लोग को यह डिटेल निकालकर इससे ज़्यादा बुध से प्रश्न नहीं पूछेगा, समझे। लगभग आप लोग का एक डिटेल हो गया और सूर्य का भी डिटेल। इसी तरह हम 7-8 ग्रह को क्लियर कर देंगे। तो आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर जरूरी करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।